सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया हमारा लीगल एथिक्स का जो है चैप्टर मतलब सब्जेक्ट जो है वो चल रहा था, उसके अंदर मैं कंटिन्यूशन वीडियो बना रहा हूँ जी। मैं यहाँ पर आज का टॉपिक रहेगा एडवोकेट्स एंड देयर कोर्स ऑफ कंडक्ट। तो एडवोकेट्स की यहाँ पर बातचीत होने वाली है हाई कोर्ट रूल्स के अंदर। जो हमारा कंटिन्यूशन वीडियो चल रही है उसके अंदर देखो जी क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू रूल 4A चैप्टर 1 रूल 4A चैप्टर 1 ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स 1967, इसके अकॉर्डिंग क्या है ये जो है बातचीत हम आगे जारी रखेंगे। एडवोकेट मीन्स अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ लॉ अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961। ठीक है जी। तो एडवोकेट बंदा वो हो गया जो प्रैक्टिस कर सकता है किसकी, लॉ की, प्रोफेशन ऑफ लॉ की अंडर द एडवोकेट एक्ट। बड़ा आसान हो गया जी। कह रहे सॉरी कह रहे सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट roles of advocates are prepared by the state bar council on the basis of the seniority and the roles are divided into 2 part। तो भैया रोल्स जो है यहाँ पर दो पार्ट में जो है बटेंगे। यार ये वीडियो मैंने अपलोड नहीं कर दी थी या ये सुप्रीम कोर्ट में भी सेम था। एक मिनट रुकना जरा। मेरे ख्याल से ये जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है ये, लेकिन करी नहीं है। एक मिनट रुकना बस। हाँ, एडवोकेट देयर कोर्स ऑफ कंडक्ट में ना फर्स्ट पार्ट हाँ ये सेम वही मैं कहूँ, ये पढ़ा है वो सा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो रूल्स था जो इसके पीछे वाले इसी चैप्टर मतलब यही जो प्लेलिस्ट आपको बनी मिल जाएगी चैनल पे, वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट वाला पार्ट कर रहा था मैंने कवर, उस पर सेम यही लिखा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा ये बना रखी मैंने, सेम है। दोबारा मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं है। सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट कौन सा, एडवोकेट एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग बार काउंसिल जो है स्टेट की उसको रोल्स बनाने जो 2 हिस्सों में डिवाइड होंगे। मतलब रोल्स एक तरीके की फाइल समझ लो। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में जो है वो सीनियर एडवोकेट्स के नाम होंगे और सेकंड पार्ट में जो है वो अदर एडवोकेट्स के नाम होंगे जी। ठीक है जी। तो बड़ा आसान हो गया जी। ये बार काउंसिल ने अपनी हर स्टेट का रोल बना लिए। रूल्स रिलेटिंग टू सीनियर एडवोकेट। अब सीनियर एडवोकेट के क्या रूल्स हैं, कह रहा है सेक्शन 16 का 4, सेक्शन 16 का 4 जो है, एन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हु एज अ सीनियर एडवोकेट ऑफ दैट कोर्ट इमीडिएटली बिफोर अपॉइंटेड डे शैल डीम टू बी अ सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट बनने का बड़ा आसान है जी। द स्टैट्यूट प्रोवाइड्स दैट एन एडवोकेट मे विद हिज कंसेंट बी डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट। ठीक है जी। कंसेंट एडवोकेट की लेकर उसको सीनियर एडवोकेट जो है बना दिया जाएगा। ये क्या आ गया। अब कह रहा है द सीनियर एडवोकेट शैल नॉट फाइल अ वकालतनामा और एक्ट इन एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल बिफोर अ पर्सन और अथॉरिटी मेंशन इन सेक्शन 30 ऑफ द एडवोकेट एक्ट। तो सीनियर एडवोकेट जो है वकालतनामा फाइल नहीं कर सकता, मतलब वो किसी को क्लाइंट को जो है अपना रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ठीक है जी, अपने नाम पर। The rule further provides that a senior advocate shall not appear without an advocate on record in the Supreme Court or without an advocate in the Part 2 of the state role in any of the court or tribunal or before any person or other authority mentioned in Section 30 of the Act। तो सीनियर एडवोकेट डायरेक्टली कोर्ट में जाकर जो है नहीं बातचीत कर सकता या किसी के बिहाफ पर जो उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट का केस है तो विदाउट AOR जो हमने पीछे पड़ा हुआ है वो उसके बगैर जो है एंट्री नहीं ले सकता वो कोर्ट में, या कोई छोटी कोर्ट है नीचे की तो किसी और एडवोकेट के बगैर जो है वो उसकी मदद के लिए बिना उसकी मदद एंट्री नहीं कर सकता, मतलब बेसिकली एक्ट नहीं कर सकता किसी के बिहाफ पर। द रूल फर्दर प्रोवाइड्स दैट अ सीनियर एडवोकेट शैल बी फ्री टू मेक कंसेशन और गिव अंडरटेकिंग इन द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट ऑन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द जूनियर एडवोकेट। तो वही चीज़ हो गई, किसी और एडवोकेट किसको जो है इनडायरेक्टली मतलब इनडायरेक्ट मेथड से एंट्री हो सकती है उसकी, डायरेक्ट से नहीं होगी। अब देख लेते हैं रूल्स बाय हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वर्सेस 16 का 2 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 जो भी पीछे पड़ा फॉर बी अ सीनियर एडवोकेट। अब इसमें कोई डिफरेंस है क्या दिल्ली के और उसमें, देख लेते हैं जी। कह रहा है एन एडवोकेट मे बी कंसीडर्ड फॉर बीइंग डेजिग्नेटेड एज अ सीनियर एडवोकेट ईदर सुओ मोटू और इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड हियर इन द रूल। तो सुओ मोटू भी कर सकते हैं या फिर जो भी प्रोसीजर दिया हुआ है रूल या जो भी दिया हुआ है उसके थ्रू भी जो है तुम यहाँ पर उसको जो है अपॉइंट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी कंडीशन अगर हम फटाफट से यहाँ पर डिस्कस कर लें तो एलिजिबिलिटी जो हमारी इसके अंदर आ जाती है सीनियर एडवोकेट बनने के लिए। हैज़ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन द बार नॉट लेस देन 10 ईयर्स। 10 साल का मिनिमम उसे प्रैक्टिस जो है अपना दिखानी पड़ेगी। इज एनरोल्ड विद द BCD, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से एनरोल होना चाहिए तो हर कोई हो जाएगा। हैज़ बीन मेनली प्रैक्टिसिंग इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एंड द कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट। तो मेनली अगर वो प्रेफरेंस ये रहती है कि जो दिल्ली के अंदर जो तुमने यहाँ पर करा हो, चाहे हाई कोर्ट में हो दिल्ली की या कोई भी दिल्ली की सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर काम कराओ तुमने। हैज़ फर्निश्ड एटलीस्ट 15 जजमेंट इन द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स वेयर ही हैज़ कंटिन्यूड टू द ग्रोथ ऑफ लॉ। मतलब उसे ये दिखाना चाहिए कि देखो जी मैंने लॉ को सुधारा है, मैंने प्रोवाइड करवाया है जी ये लोगों को, जो भी मतलब 3 साल के अंदर उसे 15 जजमेंट जो है दिखाने पड़ेंगे कि भाई देखो मैंने जो है यहाँ पर ये केस को डिसमिस जो है वो डिस्पोजल जो है यहाँ पर करवाया है मैंने। ठीक है जी।
अब सुओ मोटो डेजिग्नेशन, अब ये तो था जी रूल्स के अकॉर्डिंग कि भैया 10 साल के वो दिखा दे, पिछले 3 साल में 15 जजमेंट दिखा दे कि देखो मैंने पास करवा दी है जी, और लॉ को मैंने बढ़ोतरी दी अच्छे से, उसको प्रोवाइड लॉ सबको मिले, जस्टिस मिले, ये सब में मैंने हेल्प करी। एडवोकेट यही काम करता है, तो ये सब दिखा दिया उसने। अब जो है यहाँ पर सुओ मोटो डेजिग्नेशन क्या खुद भी कर सकते हैं हाई कोर्ट, देख लेते हैं। ईदर ऑन द प्रपोजल ऑफ द जज और द ऑफ जज और द चीफ जस्टिस, जो भी हाई कोर्ट के अंदर या फिर कोई भी जज की रिकमेंडेशन हो या फिर किसी चीफ जस्टिस की मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन हो, उसके थ्रू जो है वो कर सकते हैं। अपॉन प्रपोजल द चीफ जस्टिस शैल इनफॉर्मली कन्फर विद 2/3 स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस, तो जितने भी जजेस हैं हाई कोर्ट के अंदर उसमें 2/3 की हामी जो है उसे लेनी पड़ेगी चीफ जस्टिस को। उसी के बाद जो है वो किसी भी वकील को जो है एडवोकेट को जो है वो सीनियर एडवोकेट एज अ डेजिग्नेट सुओ मोटो के केस में कर सकता है। अब कोई अदर देन सुओ मोटो की डेफिनेशन है यहाँ पर, है जी बिल्कुल है। कह रहे थे एलिजिबिलिटी या एलिजिबल लिस्ट और प्रपोजल शैल बी फॉरवर्डेड टू द रजिस्ट्रार जनरल जॉइंटली बाय द 5 सीनियर एडवोकेट्स डेजिग्नेटेड बाय द हाई कोर्ट with not less than 5 years, individual standing at the bar accompanied by personal information cum consent sheet duly filed in and signed by the advocate concerned। तो बड़ा आसान हो गया, कुछ नहीं कहना चाह रहा है ये कि देखो 3 हमने पढ़ लिया, बाय रूल्स, सुओ मोटो। अब क्या इन दोनों के अलावा भी कोई तरीका है जी बिल्कुल है सीनियर एडवोकेट को डेजिग्नेट करने का। कह रहा है कि जो भी 5 सीनियर एडवोकेट होंगे, ठीक है जी, वो जो है जॉइंटली एक एप्लीकेशन बना के देंगे, किसको जी, रजिस्ट्रार जनरल को। उसके अंदर लिखा होगा, और वो सीनियर एडवोकेट कम से कम 5 साल तक के लिए हो, मतलब अभी बना है और अभी नहीं दे सकता, वो 5 साल पुराना हो, उसके बाद जो है वो दे सकता है एक एप्लीकेशन बना के, हम भी फलाना फलाना राम प्रसाद, श्याम प्रसाद या प्रतीक शर्मा को हमने जो है यहाँ पर डेजिग्नेट करना है जी सीनियर एडवोकेट, हमें प्रपोजल आपको दे रहे हैं ये। और उसके अंदर कंसेंट लेटर भी साथ में लगा होना चाहिए, कंसेंट भी, हाँ भी हमारी कंसेंट है 5 की सबकी, हाँ भी भर रहे हैं हम लोग, वो करके फिर then the proposal then be submitted by the registrar general to the chief justice seeking direction for the placing it before the full court for consideration and voting by सीक्रेट बैलॉट, वही चीज़ हो गई। उसके बाद जो है वो जो रजिस्ट्रार जनरल है वो डायरेक्टली उस प्रपोजल को भेजेगा अपना चीफ जस्टिस के पास, और चीफ जस्टिस जो है वहाँ पर फुल कोर्ट में जाकर जो है सीक्रेट वोटिंग के थ्रू जो है वो बताएगा कि हाँ भी क्या चाहते हो, ये राम प्रसाद, श्याम प्रसाद या प्रतीक शर्मा को जो है बनाना है कि नहीं बनाना। देन द प्रपोजल शैल बी सर्कुलेटेड अमंग्स द जजेस 1 वीक बिफोर द फुल कोर्ट मीटिंग, जब पूरी कोर्ट की मीटिंग होगी उससे 1 हफ्ते पहले जो है वो प्रपोजल सारे जजेस के पास जो है वो पहुंच जाना चाहिए। एंड इफ द प्रपोजल इज अप्रूव्ड बाय द 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल बैलेट, जो सेकंड पॉइंट था 2/3 में अगर वो हो जाता है, देन द एडवोकेट कंसर्न शैल स्टैंड बी डेजिग्नेटेड एज द सुप्रीम सीनियर एडवोकेट एंड द फुल कोर्ट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड रीजंस फॉर इस डिसीजन। अगर हामी भरी है 2/3 जजेस ने कि हाँ भाई बना दो इसे, तो कोई रीज़न नहीं देना उसे, हामी भर दी बात खत्म। अगर नहीं भरी तो ये नहीं बोल सकता वकील की बताओ मुझे रीज़न कि तुमने मुझे क्यों रिजेक्ट करा। तो रीज़न रिकॉर्ड करने का जो है उसका मैंडेशन जो है वो नहीं है। रोल एंड पावर ऑफ अ सिंगल जज, अच्छा हाई कोर्ट के केस में ना यार ये भी जो है अलग टॉपिक है, तो इसको भी अलग बनाना पड़ेगा फिर। ठीक है जी, यही रखते हैं इस वीडियो को। देखता हूँ अगर वीडियो कंटिन्यू रखता हूँ तो लेट्स सी, बाकी चलो देखते हैं या बाद में बना देंगे इसकी वीडियो। चलो जी यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं डिसलाइक कर दी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो है अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी भाई कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है कमेंट करिए, मैं वहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। बाकी डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स की जो है वो लिंक दिए हुए, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ, मैं कॉल आउट दे देता हूँ यहाँ पर ANDRO_GUY, ये आप सर्च करेंगे मैं सबसे पहले आ जाऊँगा। वहाँ पर आप मेरे से टाइपिंग के थ्रू कोई भी बातचीत जो है वो कर सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्टली मेरे से कॉल के थ्रू जो है बातचीत करना चाहते हैं तो उस केस में जो है आप एक ऐप इंस्टॉल करो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फिर मैं बता देता हूँ, कॉल फॉर मी, उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो। वहाँ पर BBA LLB ज्ञान जो मेरे चैनल का नाम है वही सर्च करो, या फिर मेरा नाम प्रतीक शर्मा सर्च कर लो, वहाँ पर मैं जो है आ जाऊँगा, और वहाँ पर आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट जो है कॉल के थ्रू लाइव कर सकते हैं। सब्सक्राइबर करा हुआ तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग कर दोगे मिस, और सब्सक्राइब करने के साथ जो है बेल आइकन एनेबल होगा, अगर सब्सक्राइब करा हुआ है वो बेल आइकन एनेबल्ड होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे। चलो जी, थैंक यू टू बी वेल, एक बार प्रतीक्षा साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के, और क्या कहते हो कंटिन्यू करी जाए वीडियो। रोल एंड पावर ऑफ सिंगल जज, नहीं तो 10 मिनट की बन गई ना यार। अब इसको रोकता हूँ, कंटिन्यू रखता हूँ, वीडियो डालूंगा अलग पार्ट में।
और हाँ, चैनल पे सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाकर सारे सब्जेक्ट वाइज आ जाएगी कौन से सब्जेक्ट में कितनी वीडियोस डली हैं। चलो बाय बाय, मतलब कंटिन्यू रख रहा हूँ अभी। और